वाहिनी। 11वां अध्याय। अत्यधिक दुलार में पले आराम पसंद लोग कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। किसी गुरु को ऐसे शिष्य न मिलें तो वो अपना भाग्य क्यों कोसें, किंतु ऐसे व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित होते न देख पछताने वाले गुरुओं की भी कमी नहीं है। यह आश्चर्य की बात है। अफीम खाने वाले, गांजा पीने वाले गुरु होने की योग्यता नहीं रखते। वे केवल मक्कार होते हैं जो हमेशा अपनी पूरी शक्ति अपने निर्वाह की सामग्री जुटाने में लगाते हैं। वो गुरु कैसे बन सकते हैं? और इंद्रिय सुख के आकांक्षी शिष्य भी कैसे बन सकते हैं? ये धन गुरु है तो वो मद शिष्य है। ऐसों को गुरु और शिष्य कहना, इन पवित्र नामों को धूलि में गिराना, अपमानित करना है। तब सच्चा गुरु कौन है? जो मोह के मार्ग को नष्ट करने की शिक्षा देता है, वही सच्चा गुरु है। और सच्चा शिष्य कौन? वो जो बाह्य वस्तुओं की ओर भागते हुए मन को नियंत्रण में रखने और वशीभूत करने का प्रयत्न करता है। आजकल के गुरु अर्धरात्रि तक बत्ती के नीचे बैठकर जिन विषयों को दिमाग में एक दिन पूर्व भरते हैं, उन्हें नित्य मंच पर चीख चीख कर सुनाते हैं। उनका ये नाटक एक बार निगले खाने को बाहर वमन करने जैसा ही है, अन्य कुछ नहीं। तोते की तरह रटी हुई बातें ही वे बार बार दोहराते हैं। लालच और क्रोध को नियंत्रण में रखना ही चाहिए। इस बात को छोटे बालक भी समझते हैं, लेकिन इन लोगों की बातों में प्रत्येक छोटे छोटे शब्द कार्यों में भी लालच और क्रोध, ईर्ष्या और घृणा, काम और अहंकार पिशाच की तरह झांकते हैं। यदि अपने को गुरु कहलाने वाले ही इन दुर्व्यसनों पर नियंत्रण नहीं रख सकेंगे, तो फिर इनके आश्रित अभागे शिष्य कैसे उन्नति कर सकेंगे? यदि गुरु एक महान त्यागी, स्वार्थ रहित, सबके लिए समान करुणा भाव से भरा हुआ सत्य को आश्रय देने वाला है, और जिसकी आत्मा शक्तिदायक विचारों से व्याप्त है, और जो सबके जीवन को शोक रहित बनाने के प्रयत्न में है, वो जिसका जीवन मधुर और सरल है, दूसरों को सन्मार्ग और सतोगुणी जीवन पथ पर ले जाने में ही संतुष्ट होता हो, तब शायद उसके पास कम शिष्य ही पहुंचेंगे। वरन ऐसे गुरु पर दोष थोपे जाएंगे, उस पर कलंक लगाए जाएंगे और उसकी पवित्रता और सच्चाई पर संदेह किया जाएगा। लेकिन गुरु सर्वदा पवित्र रहेगा, उसे कोई हानि नहीं होगी। हानि एक महान अवसर खोने वाले शिष्यों की होगी। एक बात निश्चय जानो, चाहे जितनी दूर तक जाओ, अनेकों गुरु बनाओ, उनकी सेवा करो, किंतु जब तक मैं शरीर हूं, इस भ्रम को दूर नहीं हटा दिया जाएगा, परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। इस भ्रम के रहते सब ध्यान, सब जप, सभी तीर्थों के जल में स्नान भी तुम्हें सफलता प्रदान नहीं कर सकेंगे। तुम्हारे संपूर्ण प्रयत्न छिद्र वाले बर्तन से कुएं से पानी निकालने की तरह व्यर्थ हो जाएंगे। अपने कर्तव्य करने वाले गृहस्थ जो अपने आश्रम धर्म का पालन करते हैं, सही मार्ग पर चलते हैं और निरंतर परमात्मा के ध्यान में मग्न रहते हैं, ऐसे साधुओं से सदैव उत्तम माने जाएंगे। ऐसे गृहस्थ आश्रमियों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। आजकल के गुरु और शिष्यों के स्वभाव पर विचार किया जाए तो कई ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुमूल्य समय को अनावश्यक विवेचन द्वारा नष्ट करना होगा। इसलिए अब अपने मुख्य विषय पर वापस आते हैं। आज के गुरु शिष्य संबंध की कृष्ण और अर्जुन के पवित्र गुरु शिष्य संबंध से तुलना करना पवित्रता को भ्रष्ट करना है। वे दोनों अपूर्व, अनुपम, उत्तम, युगल, अन्य किसी की भी पहुंच से परे हैं। सब शिक्षक और साधकों को इसी आदर्श पर चलना चाहिए। नम्र और दीन भावपूर्ण अर्जुन ने शुद्ध हृदय से
अपने गुरु के उपदेशों का पालन किया। अर्जुन के लिए जो लाभप्रद है उसी का कृष्ण ने पोषण किया। जिससे अर्जुन की नेक नामी हो, उसे आत्म आनंद मिले, धर्म की वृद्धि हो, उसमें कृष्ण ने पूर्ण रूप से सहायता की। अपनी श्वास की तरह उन्होंने अर्जुन की रक्षा और पोषण किया। भगवान इस प्रकार के गुरु थे अर्जुन के लिए। कृष्ण परम आत्मा है, अर्जुन जीवात्मा। कृष्ण पुरुषोत्तम तो अर्जुन नरोत्तम है। इसी कारण से वे आदर्श गुरु शिष्य हैं। अन्य नाम मात्र के गुरु शिष्य होते हैं। हठी शिष्य और अधिकार उन्मुक्त गुरु निरर्थक कार्यों में अपना समय नष्ट करते हैं। कृष्ण प्रेम के सागर हैं। अर्जुन का ध्यान उन्होंने इस प्रकार रखा जैसा नेत्र और हृदय का रखा जाता है। उन्होंने पवित्रता का उपदेश दिया और उसे पवित्रता में बदल दिया। उन्होंने उसे प्रेम दिया, वह पूर्ण प्रेम पाया। इस प्रकार गुरु यथार्थ में गुरु बनता है। और अर्जुन, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं, वो अद्वितीय त्यागी था। जितना भी संकट आया उसने कृष्ण की आज्ञा का अक्षरशः पालन किया। कृष्ण की मैत्री उसने प्रत्येक संकट से बचाने वाले कवच की तरह धारण की और उस मैत्री को अपना शरीर समझ, जिसके अंदर स्वयं परमात्मा आसीन है, उसकी रक्षा व पोषण कर उसे सशक्त रखना अत्यंत आवश्यक समझा। महान पराक्रमी होते हुए भी आवश्यकता पड़ने पर उस शरीर को भी मिटाने के लिए वो तैयार था। प्रेम स्वरूप भगवान ने अपने शिष्य की सच्चाई को पहचाना, उनकी योग्यता का सम्मान किया और आत्मज्ञान के गौरव और लाभ का सविस्तार वर्णन किया। कौन्तेय, उन्होंने कहा, ज्ञान द्वारा तुम अपने में व मुझ में सब प्राणियों को देख सकोगे। फिर जिस प्रकार सूर्योदय होने से अंधकार मिटने लगता है, उसी प्रकार द्वैत और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न भ्रम भी लुप्त होने लगेगा। अर्जुन, मैं तुम्हारा भूतकाल एवं जन्म के पिछले वृत्तांत अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारा साधारण जन्म नहीं है। तुम दैवी सिद्धि के उत्तराधिकार के साथ जन्मे हो। सिवाय मेरे अन्य किसी को इसका बोध नहीं। क्योंकि ये तुम्हें मालूम नहीं है, इसलिए तुम अपने को सगे संबंधियों को मारने वाला पापी समझ अपने को हेय समझ रहे हो। यदि तुमने पाप किया ही है तो क्या पापियों की रक्षा नहीं की जा सकती? पाप को पवित्रता में बदलने के लिए पश्चाताप ही पर्याप्त है। पश्चाताप को कृपा पूर्वक स्वीकार कर भगवान अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। ज्ञान उदय न होने तक रत्नाकर नामक डाकू पाप कर्मों में संलग्न था, लेकिन पश्चाताप करने पर ऋषि वाल्मीकि बन गया। ठीक है ना? उसकी कहानी पश्चाताप के महत्व का प्रमाण है। तुम पूछोगे कि क्या इस प्रकार केवल पाप के फल से मुक्त हो जाना ही पर्याप्त है? इसी प्रकार क्या पुण्य के फलों को भी नहीं त्यागना चाहिए? क्यों नहीं? मनुष्य को पुण्य को त्यागने की स्वतंत्रता मिली है, हालांकि उसे पाप के फल को त्यागने की उतनी स्वतंत्रता शायद न हो। जिस प्रकार जंगल की आग मार्ग में पड़ने वाली प्रत्येक वस्तु को राख बना देती है, उसी प्रकार ज्ञान का प्रचंड दावानल संपूर्ण पाप और संपूर्ण पुण्य को जलाकर नष्ट कर देता है। इस पवित्र आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक वस्तु आवश्यक है, निष्ठा। शास्त्रों और शिक्षकों से ज्ञान प्राप्ति में अटल विश्वास। निष्ठा से उत्पन्न प्रेरणात्मक उत्साह के बिना कोई छोटे से छोटा कार्य भी मनुष्य संपन्न नहीं कर सकता। इसलिए अब तुम स्वयं देख सकते हो कि ज्ञान प्राप्ति के लिए यह कितना आवश्यक है। श्रद्धा वो अतुलनीय तिजोरी है जिसमें साम दाम उपरति तितिक्ष और समाधान रूपी मूल्यवान गुण संचित हैं। निष्ठा तो केवल पहला कदम है। मेरे उपदेश को ग्रहण करने की तुम में तीव्र उत्कंठा होनी बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ ही तुम्हें सचेत रहकर आलस्य से बचना होगा। तुम ऐसी संगति में पड़ सकते हो
जो बेमेल प्रकृति की हो और प्रोत्साहन न देने वाली हो। ऐसी संगति के दुष्ट प्रभाव से बचने और अपने मन को शक्तिमान करने के लिए और उससे हमेशा के लिए बचने के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। अपने मन में किसी भी संदेह को न आने दो। निष्ठा या अटल विश्वास का अभाव भी इतना अनिष्ट नहीं करता जितना कि संदेह का विष। संदेह का कार्य और परिणाम क्षय रोग के कीटाणु की तरह होता है। अज्ञान से यह उत्पन्न होता है। व्यक्ति के हृदय के छिद्र में घुसकर वहां यह पनपता है। विनाश का यही जन्मदाता है। इसलिए इस दैत्य को आत्मज्ञान की तलवार से नष्ट कर दो। उठो अर्जुन, कर्तव्यबद्ध होकर कार्य करो। मेरे शब्दों पर विश्वास रखो। कार्य के परिणाम पर विचार न कर जो मैं कहता हूं वही करो। निष्काम कर्म के अभ्यासी बनो। इस त्याग से तुम ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाओगे। क्षण भंगुरता और अनित्यता से मुक्त होकर जन्म मरण के बंधन से छूट जाओगे। तुम करता हो अथवा तुम लाभ प्राप्त करता हो, इस विचार को त्याग दो। कर्म और फल दोनों भगवान को अर्पण करने से यह संभव हो सकेगा। तब तुम्हें पाप भी नहीं लग सकता, क्योंकि कर्तापन का भाव तुम में नहीं है और कार्य भी पवित्र हो चुका है। जीभ पर तेल, आंख के काजल और कमल के पत्ते पर जल की तरह कार्य का तुम्हारा साथ है, लेकिन तुम्हारी ओर से नहीं है। कर्तापन की भावना को त्यागने से जो भी तुम करोगे, सुनोगे, उसका तुम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और न उसका दोष ही लगेगा। बाह्य संसार से प्राप्त सुख ही शोक के खुले द्वार हैं। बाह्य सुख क्षणिक हैं। तुम नित्य हो, परम आनंद के स्रोत हो। इससे भी परे और ऊंचे तुम ही स्वयं आत्मस्वरूप हो। यही तुम्हारा सत्य स्वभाव है। इन कार्यों और उनके परिणामों से जिन्हें तुम अब सत्य समझते हो, तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। तुम कर्ता नहीं हो, तुम केवल साक्षी हो, दृष्टा हो। तुम्हारा अहंकार, महत्व की भावना और तुम ही कर्ता हो, ये भ्रम ही तुम्हारी घबराहट का कारण है। कर्म करो, किंतु फल का त्याग करो। कर्म के फल का त्याग कर्म का त्याग करने से अधिक श्रेष्ठ है, और इन दोनों से श्रेष्ठ ध्यान योग है। क्यों है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। ध्यान योग के लिए कर्म योग का सहारा चाहिए, इसलिए तुम्हें प्रथम कर्म योग की शिक्षा दी गई। कर्म में तीव्रता से व्यस्त होते हुए भी जो कर्म के फल का त्याग करते हैं, वे मुझे बहुत प्रिय हैं। वे ही सच्चे सन्यासी और सच्चे त्यागी हैं। मुझे वे लोग प्रिय नहीं हैं जो शास्त्रोक्त अग्निहोत्र त्यागते हैं तथा खाने, सोने व इंद्रिय सुखों में लालसा रखने के अतिरिक्त कुछ नहीं करते, और कुंभकर्ण की तरह आलस्य में समय नष्ट करते हैं। ऐसे समय नष्ट करने वाले मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकते। जिसने अपनी इच्छाओं का पीछा नहीं छोड़ा है, वो कभी योगी नहीं बन सकता, फिर चाहे वो कितनी भी साधना करे। जो अपने को इंद्रियों में फंसने से बचाकर रखता है, जो अपने कर्म फलों में आसक्ति नहीं रखता, वही सर्वसंग परित्यागी यानी सब प्रकार के मोह को त्यागने वाला बन सकता है। निष्काम कर्म का आधार होने से ही ध्यान योग संभव है। यदि मन नियंत्रण में न हो और आज्ञाओं का पालन न करता हो, तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। इसलिए एकांतवास करो, जिससे सब इंद्रियां तुम्हारे वश में हो सकें। बेलगाम घोड़ा, बिना जुता बैल और इंद्रियों को वश में न कर सकने वाला साधक सब सूखी नदी की तरह हैं। इनकी साधना व्यर्थ होती है। अर्जुन, अब उठो, ध्यान योग का अभ्यास करो। इस योग द्वारा इंद्रियों को वश में रखने का निश्चय करो। इसका दृढ़तापूर्वक, व्यवस्थित क्रम से, नियमितता से, नियत समय, नियत स्थान पर स्वेच्छानुसार परिवर्तन न करते हुए अभ्यास करो। इस योग के लिए व्यवस्थित क्रम आवश्यक है। इसका दृढ़ता से पालन करो और इसमें इच्छानुसार परिवर्तन न करो।
क्रम को अव्यवस्थित रूप से बदलते रहने का परिणाम बुरा होता है। जो अत्यधिक भोजन कर थक गए हैं या जो अत्यल्प भोजन कर अशक्त हो गए हैं, बहुत अधिक या बहुत कम सोने वाले, अपनी सुविधा देखकर ध्यान करने वाले, जो एक दिन बहुत देर तक ध्यान करेंगे क्योंकि और कोई काम नहीं, दूसरे दिन नाम मात्र को करेंगे क्योंकि उस दिन बहुत काम है। जो अपने 6 आंतरिक शत्रुओं काम, क्रोध इत्यादि को पूर्ण छूट देते हैं, जो माता पिता को, विशेष रूप से माता को सुखी नहीं रखते, इनसे भी गए गुजरे वे लोग जिनका नाम मात्र को भगवान में विश्वास होता है और ऐसे गुरु में भी कम होता है, जिन्हें चुनकर उन्होंने अपने हृदयों में प्रतिष्ठित किया, ऐसे सभी लोगों का ध्यान बिल्कुल निष्फल रहता है। योग में प्रवीण साधक का मन वायु विहीन झरोखे में स्थित व स्थिर, सीधी निश्चल दीपशिखा की तरह होना चाहिए। जब भी अस्थिरता के किंचित मात्र भी चिन्ह दिखने लगें, मन को तुरंत ही नियंत्रण में लाने का प्रयत्न करना चाहिए और उसे इधर उधर भटकने से रोकना चाहिए। तुम सब में हो, ऐसी चेतना जागृत करो और एकात्मकता की ऐसी भावना बनाओ कि सब तुम में ही हैं। तभी तुम साधक बनकर सब योगों में सफलता प्राप्त कर सकोगे। तब तुम मैं और अन्य, आत्मा और परमात्मा के भेदभाव से मुक्त हो जाओगे। दूसरों के सुख और दुख तुम्हें अपने ही सुख और दुख लगेंगे। ऐसी अवस्था की प्राप्ति होने से फिर किसी को कभी हानि नहीं पहुंचा सकोगे। तुम सब में सर्वेश्वर प्रतीत होने से तुम्हारे मन में सबके लिए प्रेम और आदर भाव होगा। भगवान कृष्ण ने घोषित किया कि जिसने ऐसे दिव्य चक्षु प्राप्त कर लिए हैं, वे ही वास्तव में श्रेष्ठतम योगी हैं। इसी बीच अर्जुन संदेह में फिर पड़ गया और अपने विश्वास को दृढ़ रखने तथा अधिक स्पष्ट समझने के लिए कहने लगा, कृष्ण, ये सब जो आप बता रहे हैं सुनने में बहुत मधुर है और मैं सोचता हूं कि इसमें सफल होने वाले के लिए ये आनंद का स्रोत भी अवश्य होगा। लेकिन ये तो सभी की पहुंच से दूर और कितना कठिन है। ऐसा योग जिसमें सभी के प्रति समान भाव यानी समत्वम हो, पूर्ण साधक के लिए भी कष्ट साध्य है। फिर मुझ जैसे व्यक्तियों के लिए क्या कहूं जो साधारण मुमुक्षु हैं? क्या ये हमारे लिए साध्य हो सकता है? कृष्ण, क्या मन को इतनी सरलता से वश में किया जा सकता है? अरे, मन व्यक्तियों को जिस प्रकार खींच लेता है, एक हाथी भी नहीं खींच सकता। मन तो स्वच्छंदता का घर है। इसकी हठधर्मी और नादानी बहुत बलवान है। ये उस छछूंदर के समान है जिसे कभी पकड़ा नहीं जा सकता। न ये एक जगह स्थिर रहता है। मन को पकड़कर वश में करना हवा को बंदी बनाना या पानी को गठरी में बांधने जैसा है। ऐसे मन को लेकर कोई कैसे योग में प्रवेश ले सकता है? मन को वश में करना और योग साधना करना दोनों कार्य एक समान कठिन है। कृष्ण, तुम ऐसे कठिन कार्य को करने की सलाह दे रहे हो जो कि किसी के वश की बात नहीं है। इन शब्दों को सुनकर भगवान मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुमने मन का वर्णन भी ठीक किया है और उसके लक्षणों को भी तुमने अच्छी प्रकार समझ लिया है। लेकिन यह कोई असंभव कार्य नहीं है। कठिन होते हुए भी मन को नियमित अभ्यास, सतत विचार और वैराग्य द्वारा वश में किया जा सकता है। ऐसा कोई कार्य नहीं जो नित्य अभ्यास द्वारा संपन्न न किया जा सके। भगवान में विश्वास रख इस निश्चय से अभ्यास करो कि तुम्हारे साथ भगवान की शक्ति और अनुग्रह है। फिर सब कार्य सरल हो जाते हैं। इस प्रकार जो भी इस साधना के लिए दृढ़तापूर्वक प्रवृत्त होता है, उसे इस महान लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्राप्ति उन्हीं को होती है जिनकी आत्माएं जन्म जन्मांतरों से अच्छे संस्कारों से युक्त होती आ रही है। याद रखो, जिसने योग साधना की प्राप्ति की है वो धार्मिक कर्मकांड के विद्वान से अधिक श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, योगी बनने का प्रयत्न करो, जिससे वही श्रेष्ठ और पवित्र पद
तुम्हें प्राप्त हो। लेकिन तुम्हें सिर्फ इतना ही नहीं करना है, इससे भी ऊंची एक स्थिति है। जो अपनी पूर्ण चेतना मुझ में प्रतिष्ठित करता है और जो निष्ठापूर्वक अनन्य भाव से मेरा ध्यान करता है, वही सबसे श्रेष्ठ है, वही महायोगी है। ध्यान योग और ज्ञान योग दोनों आंतरिक अनुशासन हैं, जिनका आधार श्रद्धा और भक्ति है, जिनके बिना ध्यान और ज्ञान दोनों अप्राप्य हैं। बिना श्रद्धा और भक्ति के ध्यान और ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न व्यर्थ है, क्योंकि श्रद्धा और भक्ति विहीन साधक एक लकड़ी की गुड़िया की तरह निर्जीव और लक्ष्य रहित होता है। ध्यान योग और ज्ञान योग का मुख्य आधार भगवान के प्रति अगाध प्रेम है, जिसकी प्राप्ति उनकी महत्ता, तेजस्विता, उनके स्वभाव और स्वरूप का ज्ञान होने से ही होती है। इसलिए मैं तुम्हें इनकी शिक्षा दे रहा हूं। मैं तुम्हें शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान आंतरिक अनुभव ज्ञान सहित बता रहा हूं। इससे अधिक तुम्हें और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। हजारों आकांक्षियों में से कोई एक व्यक्ति सफल हो पाता है। आरंभ करने वाले सभी लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाते। अर्जुन, ध्यान रखो कि पूरे विश्व में मुझसे बढ़कर और कोई नहीं। माला के फूलों की तरह सब मुझ में गुथे हुए हैं। पंच तत्व, मन, बुद्धि व अहंकार, प्रकृति के इन 8 प्रकारों ने स्थूल सूक्ष्म प्रपंच उत्पन्न किया है। इसे अपरा प्रकृति कहते हैं। इससे भिन्न एक और प्रकृति है, उसे परा प्रकृति कहते हैं। ये न तो स्थूल है न सूक्ष्म है। ये जीव के भीतर सर्वदा उपस्थित रहने वाला चैतन्य है। जगत इसी का संकल्प है। भगवान ने प्रथम ये स्थूल जगत बनाया, फिर स्वयं जीव रूप इसमें प्रवेश कर अपने चैतन्य द्वारा उसे चित्त रूप में विभाजित किया। वेदों में यह स्पष्ट रूप से बताया है। तुम्हें अपरा प्रकृति को परमेश्वर का स्वभाव समझना चाहिए और परा प्रकृति को परमात्मा का स्वरूप। स्वभाव और स्वरूप के अर्थ का विचार करो और उसे अच्छी प्रकार से समझो। चैतन्य सर्व स्वतंत्र, पूर्ण अधिपति, नित्य मुक्त है और स्थूल इसी चैतन्य की आज्ञा में बंधा है। जीव का अर्थ है जो प्राण धारण करता है। जीव अपने उपाय और बुद्धि द्वारा प्राण को पकड़े रखता है। वो सर्व अंतर्भूत अंतर्यामी है और सबका पालन करता जीवनदाता है। इसलिए परा प्रकृति स्वयं परमात्मा ही है, जो एक ही चैतन्य से प्रकट होती है। वे सब एक ही समझे जाने चाहिए। संपूर्ण सृष्टि के लिए जड़ और चैतन्य 2 प्रधान आवश्यकताएं हैं। प्रकृति और पुरुष भी यही है। चैतन्य शक्ति जब भोग का विचार करती है, तब इसके अपने स्वकर्म से सृष्टि व्यक्त होती है। जो जड़ है वो देह स्वरूप धारण करता है। दोनों मेरे ही स्वभाव हैं। इनके द्वारा उत्पत्ति, स्थिति और लय कर पाने वाला ईश्वर मैं ही हूं। ये याद रखो। मेरे सिवाय दूसरा और कोई तत्व नहीं है, दूसरा कोई सत्य नहीं है। मैं ही आदि कारण, आदि तत्व हूं। मैं एक हूं, मुझे अनेक होना है। इस प्रकार मैंने स्वयं इस व्यापकता की सृष्टि कहलाई जाने वाली रूप और नाम की अनेकता का संकल्प किया। इस संकल्प ने माया शक्ति को प्रभावित और संचालित किया और इस प्रकार महत्तत्व प्रकृति के क्रमिक विकास का यह पहला कदम था। यदि भूमि में बीज डालकर उसे पानी दिया जाए तो 1 या 2 दिन में नमी के कारण उसमें आकार वृद्धि हो जाएगी। अंकुरित होने से पूर्व यह पहला परिवर्तन है। महत्तत्व इसी प्रकार की घटना है। इसके बाद परमात्मा की इच्छानुसार अंकुर प्रस्फुटित होता है, जिसे महत अहंकार कहते हैं। इसमें से सूक्ष्म तत्वों के 5 भौतिक तत्व रूपी पत्ते निकलते हैं। प्रकृति शक्ति, महत्तत्व, अहंकार और पंचभूत। इन 8 के संयोग का संयुक्त परिणाम ये संपूर्ण जगत है।
सुन रहे हैं भगवान श्री सत्य साईं बाबा की दिव्य लेखनी से रचित पुस्तक गीता वाहिनी।